विधानसभा चुनाव 2023 में करारी हार के महज 20 दिन बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा उलटफेर हुआ। पार्टी आलाकमान ने पिछले साल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी बनाई गई महिला नेत्री कुमारी शैलजा की छत्तीसगढ़ से छुट्टी कर दी। उन्हें फिलहाल उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। वहीं अब छत्तीसगढ़ की कमान राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और युवा नेता सचिन पायलट को सौंपी गई है। हालांकि उनकी विदाई भी विवादों में रही। उन पर राज्य में बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी को हवा देने, टिकट के नाम पर पैसों के लेन देन और सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं बिठाने जैसे आरोपों के साथ कुमारी शैलजा को भी प्रदेश से रवाना होना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट कमाल कर पाएंगे? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायकों ने कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन पर पैसों के लेन देन समेत ऑडियो वीडियो वायरल होने जैसे गंभीर आरोप भी लगे। टिकट कटने वाले विधायकों ने दिल्ली में कई नेताओं से शैलजा की शिकायत की। बता दें कि कुमारी शैलजा से पहले पीसीसी के प्रभारी रहे पीएल पुनिया ने कांग्रेस का राज्य से सत्ता का वनवास खत्म कराया था और सरकार में 15 सालों बाद वापसी कराई थी। अब कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। इससे पहले अटकलें थी कि पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है और पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया है। सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती नाराज नेताओं को मनाने की होगी। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों की टिकट काट दी थी। कांग्रेस इस फैसले के साथ डैमेज कंट्रोल की दलील देती रही, लेकिन नतीजा इसके उलट रहा और इन 22 जगहों में से कांग्रेस महज 14 जगहों पर ही वापसी कर पाने में कामयाब रही। वहीं नतीजों के बाद जिन विधायकों के टिकट काटे गए थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे में अब पायलट के सामने नाराज नेताओं को मना पाने की बड़ी चुनौती होगी, जिससे लोकसभा चुनाव में संभावित नुकसान को कम से कम किया जा सके। वहीं गुटबाजी को कम करना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। दरअसल कई मौकों पर देखा गया था कि पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम के बीच तालमेल की बड़ी कमी थी। भले ही भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी नहीं की थी, लेकिन टीएस सिंहदेव ने अपने कई फैसलों से जता दिया था कि वो सरकार से खुश नहीं है। यहाँ तक कि सिंहदेव ने नाराजगी में पंचायत विभाग भी छोड़ दिया था। इसके साथ ही ढाई साल सीएम के फॉर्मूले को लेकर भी खींचतान देखी गई थी। आखिरी साल में डिप्टी सीएम का पद देकर सिंहदेव को संतुष्ट करने की कोशिश हुई, जिसके बावजूद छोटे कार्यकर्ता भी दो गुटों में साफ तौर पर बटे नजर आए, जिससे कहना गलत नहीं होगा कि पायलट के सामने प्रदेश नेतृत्व के बीच तालमेल बिठाने की भी बड़ी चुनौती होगी। नए प्रभारी के सामने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खोए जनाधार को हासिल करने की चुनौती होगी। इसके लिए सबसे जरूरी उम्मीदवारों का चयन होगा। चुनाव में 4 मंत्रियों को छोड़ सभी 9 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। पिछला चुनाव हारने के पीछे प्रत्याशियों के चयन को भी माना जा रहा है। कांग्रेस पर आरोप लगे हैं कि जिनके टिकट काटे जाने चाहिए थे, उल्टे उन्हें ही मौका दिया गया, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार को लेकर भी मतदाता प्रभावित हुए। ऐसे में पीसीसी इंचार्ज सचिन पायलट के सामने लोकसभा चुनाव के लिए साफ और बेदाग छवि वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाने की बड़ी चुनौती होगी। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिलने पर दीपक बैज ने कहा कि पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी अच्छा काम किया। नए प्रभारी राजस्थान के युवा हैं, वे अनुभवी हैं, इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। हमारे पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा जी भी अच्छा काम किए, सभी लोगों को साथ लेकर चले और उनको उत्तराखंड का जिम्मेदारी दी गई है। बधाई। और नए प्रभारी आ रहे हैं, राजस्थान के युवा हैं और अनुभवी है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को इससे ताकत मिलेगा और छत्तीसगढ़ को फायदा होगा और उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या कांग्रेस भ्रष्टाचार की पनाहगाह हो चली है, जो एक जगह बेनकाब होने के बाद भ्रष्टाचार के लिए राज्यों को बतौर प्रयोगशाला इस्तेमाल कर रही है? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी शैलजा को प्रदेश प्रभारी से हटाकर उत्तराखंड का प्रभार सौंपने के ताजे फरमान के मद्देनजर क्या कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार की यही सजा है? छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शैलजा ने कांग्रेस की चुनाव टिकटों की खरीदी बिक्री की है और किसी एक नेता को तवज्जो देते हुए बाकी संगठन को दरकिनार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने शैलजा का प्रभार बदलकर उत्तराखंड कर दिया है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या अब उत्तराखंड के कार्यकर्ता शैलजा के इस हुनर का लाभ लेंगे? वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने को लेकर कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें टिप्पणी करना उचित नहीं है। कांग्रेस में आज भगदड़ के हालात हैं, प्रभारी बदलने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। साव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। मोदी विरोध में कांग्रेस देश का विरोध करने में नहीं चूक रही है। आने वाले चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को सबक सिखाएंगे और देश में मोदी सरकार बनेगी।
धीरे धीरे करके देश में, प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है। मोदी विरोध के उत्साह में देश का भी विरोध करने से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नहीं चूक रहे हैं। पूरा देश इनके कामों को देख रहा है कि किस प्रकार से ये लगातार देश के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं, और इसलिए जनता इन्हें कड़ी सबक सिखाने वाली है। बहरहाल प्रदेश में बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए संसाधन जुटाने की होगी। पार्टी के पास इसके लिए सिर्फ 6 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए संसाधन की जरूरत होगी। 5 साल सरकार में रही कांग्रेस ने अपने संगठन को जरूर मजबूत किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी कितनी तैयारी के साथ बीजेपी का मुकाबला कर पाती है। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।